हेलो एवरीवन, मैं हूं अनन्या और इस बार मैं फिर से बहुत जल्दी आ गई हूं क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे और उसके भी पिछले वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मुझे रिप्लाई करने का बहुत मन तो कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक वीडियो बनाती हूँ इन सब पे बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स सेम ही हैं, तो आई विल एड्रेस ऑल दोज कमेंट्स इन दिस वीडियो। एवरीबडी इज सेइंग कि ये तो बेकार गाना है, आप ओरिजिनल शिकवा पोइट्री पढ़ो जो इकबाल ने लिखी है और जवाब शिकवा पढ़ो, हालांकि वो बहुत लंबी पोइट्री है, आप उसको पढ़ो तब आप उसका मतलब समझेंगी। इस गाने को मत सुनो। क्यों? एक गाना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक गाना अपने आप में कंप्लीट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी पीछे की कहानी समझें या आप उसकी हिस्ट्री ज़रूरी पढ़ के आएँ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स ओके, अगर आपने नहीं पढ़ी, आप सिर्फ सॉन्ग को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं एक म्यूज़िशियन हूँ और मैंने सॉन्ग को इंजॉय किया, जितना मैंने इंजॉय किया उतना मैंने आपको बताया कि आई रियली लव्ड नताशा बेग का पार्ट। इवन द कवाली पार्ट इज़ नॉट दैट बैड कि उसको एकदम नकार दिया जाए कि बिल्कुल बेकार है। दिवर मतलब आप आर्टिस्ट का तो रिस्पेक्ट करो कि वो कितनी मेहनत करके गा रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं उनके गाते हुए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, सेट डिज़ाइनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत मेहनत करके एक गाना बनता है। आपने उसको बेकार बोल दिया कि अरे ये नहीं, असली तो ये है। होगा वो ओरिजिनल, लेकिन जस्ट बिकॉज टू फिट इनटू अ कमर्शियल लेंथ, अगर आपको कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर आपको गाना बनाना है और कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लेके आपको ट्वीक्स करने हैं, तो दिस नथिंग रॉन्ग विद दैट जो प्रोड्यूसर्स ने किया होगा। और आई एम श्योर आपसे कहीं ज़्यादा नॉलेज होगी उन लोगों को जिन्होंने ये गाना बनाया है कोक स्टूडियो में। तो डोंट ट्राई टू फोर्स योर बिलीव्स कि नहीं वही है जो है, ये तो बकवास है। वो होगा अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा, हालांकि मैंने शिकवा पढ़ा है बट मैंने पूरा जवाब शिकवा पूरी पोइट्री नहीं पढ़ी है। आई एम श्योर होगा अच्छा, बट जिनको नहीं भी पता है वो लोग भी ये सॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं। सो काम डाउन, इट्स नॉट मैंडेटरी। इट्स लाइक कि आप स्कूल जा रहे हैं और आपको वहाँ पे घुसते ही बोला जाए कि पहले ट्यूशन पढ़ के आओ, ट्यूशन ज्वाइन करो नहीं तो फेल हो जाओगे। नहीं, स्कूल शुड बी कंप्लीट। स्कूल में एंड टू एंड आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। ट्यूशन आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, रिवीजन के लिए, बट इट शुड नॉट बी मैंडेटरी। तो जो शिकवा जवाब शिकवा पोइट्री पढ़ने का पार्ट, दैट इज ट्यूशन। आई मे और मे नॉट वॉन्ट टू रीड इट, आई मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट एंड इट्स फाइन। तो एक बात आप अपने जहन में बैठा लें। दूसरी चीज़ कि आई के जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं रिएक्शन डालने वाली हूँ और जब मैंने वीडियो भी डाला उस पर शुरू से ही कमेंट आने लगे कि यू शुड वॉच द मैजिकल जर्नी फर्स्ट। और ये कमेंट एक्चुअली पॉजिटिव नोट में है क्योंकि मैजिकल जर्नी मैंने गाना सुनने के बाद देखी और उसमें वो स्टार्टिंग में मेंशन करते हैं कि हर गाने का एक कॉन्सेप्ट नोट होता है जिससे जो कि बहुत क्रिटिकल होता है जुल्फ़ी के लिए, वो खुद बोलते हैं। तो इस गाने का एक कॉन्सेप्ट नोट था कि जो एक विलेज गर्ल थी मारवी, जिसको कि एक राजा ने फोर्सफुली उससे शादी कर ली थी और जिसका मेंशन भी है इस गाने में स्टार्टिंग में कि लाइक समथिंग लाइक कि ज़बरदस्ती की मेहंदी मुझे नहीं लगानी, ऐसा कुछ मेंशन है। तो वो उस शादी का मेंशन है, रेफरेंस है। तो वो उसको किडनैप करके ले गया था सॉर्ट ऑफ, और वो लड़की इतनी कन्विक्शन वाली थी, इतनी ज़्यादा करेजियस थी, बोल्ड थी कि उसने राजा से लड़ाई की और वो फाइट करके समहाउ ही कन्विंस्ड द किंग टू ड्रॉप हर बैक इनटू हर विलेज। तो वो राजा उसको विलेज छोड़ने आया और वो जब अपने विलेज में एंटर की तो सारे लोगों ने उसको वेलकम किया कि देखो आई जीत के आई। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट नोट। और इस गाने में भी विजुअल्स में भी जो वो पीकॉक आता है, जो पीहेन बोल सकते हैं, फीमेल पीकॉक जो आता है, वो उस लड़की का रिप्रेजेंटेशन है जो कि आई। और वो जैसे एंटर करती है उसके बाद वो पानी पीती है एज इफ़ कि नाउ ओके शी इज़ गेटिंग कंफर्टेबल टू हर ओन लैंड। तो ये उसका पूरा रेफरेंस है। बट स्टिल आई वुड से कि यू कैन लिसन टू द सॉन्ग स्टैंड अलोन। एनी सॉन्ग, आप अगर किसी गाने को सुन रहे हैं तो गाना अपने आप में कंप्लीट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मैजिकल जर्नी में मैजिकल जर्नी बोल रही हूँ, हर किसी को उसकी बैक स्टोरी में इंटरेस्ट हो। इनफैक्ट कितने यूट्यूबर्स हैं जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा उस वीडियो में और वो देख के बस सर हिला रहे हैं,
जो सबटाइटल भी ऑन नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट मैंने सबटाइटल ऑन करके कुछ पढ़ा तो है, कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है। देयर आर सम, ओ माई गॉड, मतलब आई यूजली डोंट डू दिस रोस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, बट मुझे सच में बोलने का मन कर रहा है कि आपको पता है कि यू कैन टर्न ऑन द कैप्शंस और उसमें सारा ट्रांसलेशन आता है, देन हाउ कैन यू आस्क कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज है। मतलब आप रिएक्शन करो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो, कुछ तो मैसेज दो ना आप। दिस इज़ योर वैल्यू एडिशन टू यूट्यूब और टू योर ऑडियंस। एटलीस्ट आई एम बेटर देन देम कि मैं कुछ तो समझ रही हूँ ना सुनते टाइम। तो ये क्या बोल दिया मैंने आपने शायद मेरा ये रूप पहली बार देखा होगा कि मैं ऐसे रोस्ट कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि आपने कैप्शंस डाले हुए अपने वीडियो में, तो उससे आपका वीडियो, आपका सॉन्ग कंप्लीट हो गया, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर कोई मेरे जैसा यूट्यूबर चाहता है कि वो पढ़े तो पढ़ सकता है। मैंने मैजिकल जर्नी देखी पूरी, तो ये सही सीक्वेंस है कि पहले सॉन्ग सुन लिया, उसके बाद मैजिकल जर्नी देखी, उसके बाद जो रेफरेंसेस उसमें भी समझ नहीं आए, उसके लिए फिर मैंने और गूगल किया, विकीपीडिया पढ़ा। विकीपीडिया में पढ़ के मुझे ये समझ में आया, एंड आई एम रियली एम्बेरस टू एडमिट कि मुझे ये चीज़ पहले पता ही नहीं थी कि सिंध रीजन जो है पाकिस्तान में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज़ वेरी क्लोज, इट इज़ लाइक वेरी क्लोज का, लिटरली इट इज़ वेरी क्लोज टू राजस्थान और बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी टोटल हिंदू पॉपुलेशन है, उस हिंदू पॉपुलेशन का 90% जो है वो सिंध में बसता है। तो सिंध के रीजन में स्पेशली दीज एरियाज़ जिनका यहाँ इसमें ज़िक्र हुआ है, उमरकोट, लरकाना, there was place called सुक्कुर एंड थार ऑफ कोर्स। तो इन सारे प्लेसेस में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इज़ हिंदू। तो मोस्ट लाइकली जो वो सिंगर्स लाए थे, वो सिंगर्स भी, आई एम नॉट श्योर, बट वन इज़ साइबान, वन इज़ maybe they are also Hindu. So it is a very interesting thing for me कि that is why उनका गेटअप और ओवरऑल वीडियो का जो वाइब था वो काफ़ी इंडियन लग रहा था मुझे। स्टार्टिंग से मैंने बोला कि राजस्थानी वाइब आ रही है, बट मैं ये नहीं समझ पाई कि सिंध एंड राजस्थान आर सो क्लोज एंड द कल्चर इज सेम, एंड इसलिए इतना सब कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। और हाँ, ये भी मैंने मिस कर दिया कि जो कलरफुल सी रंगोली बना रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडियन कॉन्सेप्ट, और जो दीवार पे हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। सो हैट्स ऑफ टू जुल्फी फॉर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि दिस सेगमेंट ऑल्सो नीड्स रिप्रेजेंटेशन इन कोक स्टूडियो। और मैंने ये चीज़ मिस कर दी अपने रिएक्शन में बोलना कि ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। द वे जुल्फी सो इमोशनल अबाउट द फैक्ट कि सिंध की जो कोर खुशबू है वो मुझे दुनिया में फैलानी है। तो इन्हीं शब्दों में उन्होंने कुछ और, मतलब यही बात बोली है, अलग शब्दों में बोली होगी। रैपर जो बाबर मंगी हैं, मंगी या मैंगी जो भी उनका नाम है, ही इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट एवर सिंधी रैपर। और उनकी भी अपनी स्ट्रगल्स रही हैं। स्ट्रगल क्या, आई डोंट नो स्ट्रगल बोलना चाहिए कि नहीं, बट उनको फ्रेंड्स बोलते थे कि तू क्या सिंधी रैप कर रहा है, तू नॉर्मल रैप कर, कौन सुनेगा। और उनसे जब किसी ने पूछा कैमरा पे कि कभी आपने सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सिंधी रैप करेंगे, तो ही सेड कि हाँ, सोचा था। मतलब आई लव द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट गाय। ही इज़ सो कॉन्फिडेंट, बोल्ड, क्वर्की। उनके लिरिक्स भी काफ़ी ऐसे थे कि जुल्फी भी हंस रहे थे सुन के। तो वो काफ़ी मज़ेदार सा माहौल था स्टूडियो का। वन थिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो दो लेडीज़ थी, उनको जब उनका ऑडिशन सॉर्ट ऑफ हुआ, वो गए तो थे एक ही सिंगर को लेने, बट वो लेके आए 2 सिंगर्स। वो जब स्टूडियो में आई तो उनके चेहरे पे ज़रा सी भी नर्वसनेस, ज़रा सा भी एक्साइटमेंट नहीं था। दे वर सो काम एंड कंपोज्ड। दे वर लाइक कि मतलब वो अपने टशन में थी, ऐसा बोल सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब वो होना चाहिए, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। एंड दे वर वेरी ईजी गोइंग। सो वो इट वॉज काइंड ऑफ न्यू, बिकॉज जब कोई आप पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो आप थोड़े से नर्वस तो हो गए अंदर से, बट शायद वो नहीं थे। और बाबर महंगी तो नर्वसनेस का नामो निशान नहीं था उनके अंदर। एंड द अदर सिंगर, आई थिंक नोमान, वो तो ही वॉज अ फिनोमिनल सिंगर। मतलब जो उन्होंने हरकतें ली हैं एकदम, मतलब स्मूथली सब कुछ।
तो ऑल ऑफ द आर्टिस्ट तो हमेशा से ही मतलब फिनोमिनल होते ही हैं। अच्छा, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि हालांकि वो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना ज़्यादा लोगों ने उस पर अटेंशन दिया नहीं, बट जितने भी लोगों ने दिया उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। पहला तो ये एकदम सिरे से नकार दिया उसको कि अरे ये तुम तो इंडिया वाले कॉपी करने वाले हो, तुम क्या जानो, ये मतलब अगेन वो इग्नोर करने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सेकंड कैटेगरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ओके आई हैव हर्ड द कोल्डप्ले सॉन्ग बट आई डोंट फाइंड एनी सिमिलैरिटी, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट के 2 मिनट में कुछ समझाऊंगी। कोई भी धुन अगर होती है उसके कोर में कुछ नोट्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, चाहे आप उस धुन का कोई भी अडेप्टेशन करें। जैसे कि मैं एक कोई भी धुन लेती हूँ, सारे गा पा धा पा सा। अब इस धुन को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया जा सकता है, based on the instrument that you are playing, based on how much skill set you have as a player, and based on how much previous music knowledge you have to tweak that tune. But जो समझने वाला म्यूजिशियन है वो समझ जाएगा कि उसी धुन का ट्वीकिंग है। तो ये धुन ऐसी भी हो सकती है कि टिंग 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 टिंग, इट इज़ स्टिल द सेम ट्यून। और इवन फॉर वोकलिस्ट, अगर अलग अलग जॉनर के वोकलिस्ट गाएंगे तो मे बी वेस्टर्न वोकलिस्ट इसको ऐसे गाएगा कि हा 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 हा, स्टिल द सेम ट्यून। द क्रक्स इज कि कोर में आप एक धुन को उठा सकते हैं और उस धुन को अडेप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर प्लेइंग। तो जो बैंजो पे उन्होंने प्ले किया है वो ये प्ले किया है टिंग 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 टिंग, which has the core tune of दा रा 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 दा रा। ये नोट्स हैं, इसको उन्होंने जब बैंजो पे प्ले किया तो वो ऐसे हो गए। जो समझने वाले हैं वो समझ गए यार कि इट इज़ द सेम थिंग। और मैंने ये नहीं बोला कि पूरा गाना कॉपीड है, मैंने बोला कि सिर्फ उतना पार्ट, रिमेनिंग सॉन्ग इज़ कम्प्लीटली ओरिजिनल। सो आई एम नॉट सेइंग कि एक कॉपी किया है या फिर सॉन्ग कॉपीड है। कुछ क्यूट लोग तो ये बोलने लगे कि नहीं एक्चुअली वो आई सिंधी में उसका मतलब है कि आ रही है वो, इट्स शी इज़ कमिंग। उनको लग रहा है कि मैं आई को कोल्ड प्ले के हाई से कॉपीड बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। और हाँ, कमेंट्स करने वालों को मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत टाइप के कमेंटर्स हैं, बट मेन आई वुड से 3 कैटेगरीज हैं। एक तो जो बहुत अच्छे से बहुत लिबरली अप्रिशिएट करते हैं कि आई लव योर रिएक्शंस आर द बेस्ट ऑन यूट्यूब, विच आई अग्री। तो एक तो वो मतलब एक्सट्रीम पे हैं वो कमेंट्स, एंड आई रियली मतलब आई मेक वीडियोस फॉर सच कमेंट्स, सो थैंक्स अ लॉट। सेकेंड टाइप के कमेंट करने वाले वो हैं जो अपनी रिक्वेस्ट की लंबी लिस्ट के साथ आते हैं कि थैंक यू फॉर द रिएक्शन, लव्ड इट, उसके बाद प्लीज़ रिएक्ट ऑन दीज 100 सॉन्ग्स, ये लेके आते हैं। और वो लिस्ट मैं कहीं पे सेव नहीं कर पाती हूँ, तो मैं हर बार एंड वीडियो के अंदर पूछती हूँ कि बताओ कौन से वीडियो पे करूँ नेक्स्ट। थर्ड टाइप के वो हैं जो बहुत नॉलेज देते हैं और बहुत अच्छी इलेबोरेट नॉलेज देते हैं कि अरे ये पार्ट में ये है, ये पार्ट में ये आपने मिस कर दिया है, इन अ पॉजिटिव नोट। एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि यार ये मैंने क्यों मिस कर दिया। तो ये तीसरे टाइप के हो गए। एक्चुअली और भी कैटेगरीज हैं। तो चौथे टाइप के वो होते हैं जो सेम चीज़ बोलते हैं, मतलब मैंने मिस कर दिया, जो भी नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, बट इन अ वेरी बैड वे कि अरे तुझे क्या समझ में आएगा, तुम तो कॉपी करने वाले हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ऊपर की बात है। तो उनको मैं मतलब उनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो फर्स्ट 3 कीप कमेंटिंग, फोर्थ यू ऑल्सो कीप कमेंटिंग, बट आई विल जस्ट नॉट रीड दैम। एक्चुअली एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम डिस्कवरिंग दैट कैटेगरी। वो लोग जो थैंक्स भेजते हैं। गाइज, ये जो कोक स्टूडियो के रिएक्शंस मैं करती हूँ, किसी भी वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता है। अगर आपको एड्स दिख भी रहे होते हैं तो वो पैसा कोक स्टूडियो को जा रहा होता है, वो पैसा लेबल को जा रहा होता है। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है मेरे यूट्यूब रिएक्शन वीडियो से। तो प्लीज़, अगर आप कोई कोक स्टूडियो का रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं पूरा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ,
तो मान के चलिए कि उस पर कॉपीराइट क्लेम लग चुका है, आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली अगर आप एक्सट्रीम कैटेगरीज में हैं, किसी भी कैटेगरी, फर्स्ट 3 किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप थैंक्स भेज सकें, ताकि मैं थोड़ा बहुत कुछ जस्टिफाई कर पाऊँ उस वीडियो को बनाने का रीज़न। तो या जिन 2 लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो पे थैंक्स भेजा है, उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। A huge shout out to both of you. Thank you so much. So yeah, that was the video. I'll see you in the next video. Bye.